नमस्कार मित्रों, मैं हूं जीके प्रजापत। आप देख रहे हो शिक्षा क्षेत्र ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है मित्रों। जैसे मित्रों अपन को विदित है आप लोगों को कि अपन जो सेकंड ग्रेड के लिए राजस्थान का जो करंट अफेयर्स था उसमें राज्य सरकार की जो प्रमुख योजनाएं थी उनकी क्लास लेकर के आ रहे थे। तो एक आज फिर नई के योजना जो राज्य सरकार की है वो लेकर के आए हैं हम। पन्नादाय बाल गोपाल योजना। कौन सी योजना? पन्नादाय बाल गोपाल योजना। इसका पहले जो नाम था मित्रों वो था मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। यानी पहले इसका नाम क्या था? मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। अगर अपन अभी देखें तो योजनाएं कम चलाए जा रहे हैं, लेकिन बाकी क्या है कि जो पुरानी जो योजना है उसी का नाम परिवर्तन किया जा रहा है। तो पहले जो इसका नाम था मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। अगर अपन बात करें मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना की शुरुआत हुई थी 29 नवंबर 2022 को। कब हुई थी इसकी शुरुआत? 29 नवंबर 2022 को शुरुआत हुई थी। लेकिन इस मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का परिवर्तित नाम यानी इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया वर्तमान में? पन्नादाय बाल गोपाल योजना। यानी जो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना है उसी को अब किस नाम से जाना जाता है? पन्नादाय बाल गोपाल योजना। कब से किया? 4 सितंबर 2024 को। यानी इसका नाम परिवर्तन कब किया था? 4 सितंबर 2024 को। अगर पूछा जाए पन्नादाय बाल गोपाल योजना कब शुरुआत हुई थी? 4 सितंबर 2024 को। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का नया नाम क्या है? पन्नादाय बाल गोपाल योजना। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना की शुरुआत कब हुई थी? 29 नवंबर 2022 को। इसके बाद देखिए इस योजना के तहत कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को दुग्ध उपलब्ध करवाया जाता था। यानी जो मुख्यमंत्री अब आपको नाम ये याद रखना, पन्नादाय बाल गोपाल योजना के तहत क्या किया जाता है कि कक्षा 1 से 8वीं तक के जो भी विद्यार्थी थे उनको दूध उपलब्ध करवाया जाता है। यानी पाउडर का जो स्कूल में बच्चों को दूध पिलाया जाता है। इसके तहत सप्ताह में 6 दिन दूध उपलब्ध कराया जाता है। यानी वर्तमान समय में इसे सप्ताह में कितने दिन दूध पिलाया जाता है? 6 दिन दूध पिलाया जाता है। कक्षा 1 से 5 तक 150 मिलीलीटर दूध और कक्षा 6 से 8वीं तक के बच्चों को 200 मिलीलीटर दूध उपलब्ध कराया जाता है। ये चीजें पूछी गई है मित्रों कई बार सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में। करंट जीके का जो पूछा जाता है उसमें पूछा जाता है, वैसे शैक्षिक प्रबंधन में भी अलग से पूछा जाता है। लेकिन ये सवाल कई बार पूछा गया है कि कितना दूध दिया जाता है। तो जो कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चे होते हैं उनको 150 मिलीलीटर और 6 से 8वीं तक के बच्चे होते हैं उनको 200 मिलीलीटर दूध उपलब्ध कराया जाता है। तो यह था मित्रों पन्नादाय बाल गोपाल योजना से संबंधित। क्योंकि मित्रों अभी जो भी सवाल आ रहा है उसमें अपने को कोई सी भी योजना पढ़ रहे तो उस योजना के बारे में किसी भी चीज के बारे में अपन पढ़ रहे तो उसके बारे में अपन को संपूर्ण जानकारी होना चाहिए, तभी अपन उस सवाल को सही कर सकते हैं। इसलिए ये पन्नादाय बाल गोपाल योजना से संबंधित ये जानकारी थी आपके बंदे। इसके बाद नेक्स्ट योजना है गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना। कौन सी? गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना। अगर मैं बात करूं इसकी शुरुआत कब हुई थी? 28 अगस्त 2024 को। यानी शुरुआत कब हुई थी इसकी? 28 अगस्त 2024 को शुरुआत हुई थी। प्रथम चरण में 5 लाख गोपालकों को ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। यानी इसका जो प्रथम चरण था तो इसमें 5 लाख गोपालकों को ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। यानी 5 लाख लोगों को ऋण दिया जाएगा इसके तहत। इस योजना के तहत 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना है इसकी शुरुआत कब हुई थी? 28 अगस्त 2024 को। पहला प्रश्न तो ये बनता है। इसके बाद दूसरा प्रश्न बनता है तो ये बनता है कि इसके प्रथम चरण में कितने लोगों को बेनिफिट दिया जाएगा, इसका लाभ दिया जाएगा? तो 5 लाख लोगों को इनको बेनिफिट दिया जाएगा, यानी लाभ मिलेगा इसका। अगर आपको पता हो यानी आपको बता दो कि 5 लाख लोगों को इसका बेनिफिट दिया जाएगा। और इन 5 लाखों को अगर अपन देखें तो कि क्या मिलेगा? 1 लाख रुपए ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। यानी 1 लाख रुपए का मिलेगा जिसका कोई ब्याज नहीं रहेगा। अब अगर प्रश्न अभी आजकल का जो ट्रेंड है ब्याज जो बजट से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है तो गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना की जो राशि है कितनी राशि स्वीकृत की गई है? 150 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। कितनी राशि स्वीकृत की गई है? 150 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गई है। तो आपके समझ में आ गया होगा गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना क्या है। तो यानी अपन दो पन्नादाय गोपाल योजना और गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना दो योजनाएं पढ़ चुके हैं। दोनों के बारे में जो भी डाटा था वो फैक्ट आपके सामने ले आया हूं मित्रों। इसके बाद नेक्स्ट जो योजना है वो योजना देख रहे हैं अपन आयुष्मान वय वंदन योजना। आयुष्मान
वय वंदन योजना की शुरुआत देखें तो 29 अक्टूबर 2024 को हुई थी। कब हुई थी इसकी शुरुआत? 29 अक्टूबर 2024 को इस योजना की शुरुआत हुई थी। सीधे सा प्रश्न, अगर सामान्य से अगर प्रश्न पूछा जाता है तो यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि आयुष्मान वय वंदन योजना की शुरुआत कब हुई थी? 29 अक्टूबर 2024 को हुई थी, अगर सीधा प्रश्न पूछा जाता है तो। उद्देश्य था बुजुर्गों को बिना वित्तीय बोझ के आवश्यक चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराना। आजकल जो प्रश्न अधिकांश पूछा जा रहा है तो उद्देश्य से संबंधित पूछा जा रहा है कि यानी इसका उद्देश्य क्या है, इस योजना का उद्देश्य क्या होता है। तो इन उद्देश्य पे अपना ध्यान ही नहीं जाता, अपना तो बस हाँ ये योजना कब स्टार्ट ही, क्या बात थी उसमें, ये याद रखते हैं। बाकी इसका जो उद्देश्य क्या है, उद्देश्य के लिए बनाई गई है, क्यों बनाया गया है, इन चीजों पर अपना ध्यान नहीं दे पाते। जबकि याद रखना चाहिए कि इसका जो आयुष्मान वय वंदन योजना थी, इसका उद्देश्य क्या था? बुजुर्गों को बिना वित्तीय बोझ के आवश्यक चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराना है। देखो ना क्या है, इस योजना के तहत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख रुपए तक का कैशलेस उपचार प्रदान किया जा रहा है। यानी जो आयुष्मान वय वंदन योजना है कि 70 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को 5 लाख रुपए का कैशलेस उपचार, यानी 5 लाख रुपए तक का इलाज जो है उनका उपचार है वो फ्री में किया जा रहा है। वर्तमान में 22 लाख वरिष्ठ नागरिक इससे लाभान्वित हो चुके हैं। कि वर्तमान समय में अगर इस योजना से देखें तो कितने व्यक्तियों को इनका लाभ मिल चुका है? 22 लाख व्यक्तियों को इनका लाभ मिल चुका है। अगली जो याद योजना में देखो, अटल प्रगति पथ। अटल प्रगति पथ नाम से एक योजना है छोटी सी। इसकी अगर शुरुआत देखें तो 29 मार्च 2025 को, इनकी शुरुआत कब हुई थी? 29 मार्च 2025 को हुई थी कोटा में। कोटा यानी अटल प्रगति पथ की शुरुआत कब हुई थी? 29 मार्च 2025 को, भी मार्च के माह की शुरुआत योजना मित्रों। कोटा में रोजगार उत्सव एवं युवा सम्मेलन, इस जो रोजगार उत्सव एवं युवा सम्मेलन हुआ था कहां पर? कोटा में 29 मार्च 2025 को। ये सारे सम्मेलन जो भी हुए थे वो मैं आपको लेके आऊंगा अलग से क्लास। लेकिन ये याद रखना कि अटल प्रगति पथ योजना की शुरुआत कब हुई थी? 29 मार्च 2025 को। कहां पर हुई थी? कोटा में हुई थी। कोटा में उस दिन क्या था मनाया जा रहा था? रोजगार उत्सव एवं युवा सम्मेलन मनाया जा रहा था। उसी दिन इस अटल प्रगति पथ योजना की शुरुआत होती है। इसका उद्देश्य क्या है? 5000 से अधिक आबादी वाले ग्रामीण कस्बों में सीमेंट कंक्रीट सड़क का निर्माण कराना। कि जहां से 5000 से जो अधिक आबादी वाले ग्रामीण कस्बे हैं वहां पे सीमेंट कंक्रीट सड़क का निर्माण कराना। कहने का मतलब इसमें जो सबसे बड़ी जो बात है आप तो एक याद रखना है कि अटल प्रगति पथ योजना की शुरुआत कब हुई? 29 मार्च 2025 से। कहां से हुई? कोटा से हुई थी। और इसका उद्देश्य क्या है ये जरूर याद रखना, क्योंकि एक जगह 3000 का भी पढ़ेंगे अपन। अगली जो नेक्स्ट योजना आएगी उसमें मैं बताऊंगा आपको क्या से क्या पढ़ेंगे। तो इसलिए याद रखना कि 5000 से जो अधिक वाले आबादी ग्रामीण कस्बों में सीमेंट कंक्रीट सड़क निर्माण करना। यानी 5000 से जो अधिक आबादी वाले ग्रामीण का जो क्षेत्र है ना, वहां पर सड़क से संबंधित निर्माण करवाया जाएगा। तो मित्रों अब ये देखो 5-7 मिनट की वीडियो में अपन करीब 1, 2, 4 योजनाएं अपन पढ़ चुके हैं। यानी 5-7 मिनट में अपन 4-4 वीडियो 5-5 योजनाएं जो अपन पढ़ रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आपको लगता है कि नहीं सर जल्दी से सारी योजनाएं एक साथ पढ़ाओ अपन को, करंट के जितने भी हैं, क्योंकि पहले अपन पढ़ेंगे योजनाएं, उसके बाद पढ़ेंगे खेल से संबंधित, और फिर उनके बाद जो अन्य जैसे जैसे अपने जो सेकंड ग्रेड में करंट जीके के जो टॉपिक्स है सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि करंट इनसे बाहर कुछ जाने वाला नहीं है। और आपको लगता है कि सारी क्लासें एक साल लेकर के आओ, तो मित्रों उसके लिए आपको क्या करना है कि चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने साथियों को भी शेयर करना, ताकि जितने ज्यादा व्यूज आएंगे, जितने ज्यादा लाइक्स आएंगे, उतने ही जल्दी वीडियो लेकर के आऊंगा। तो ठीक है मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।